हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का टॉपिक क्लास 10th के लिए वर्कशीट नंबर 27। इसका टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय। जैसे हमने थेल्स प्रमेय करी थी, उसी प्रकार ये वाली प्रमेय भी हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब तक हम छोटी क्लासों में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना सीख चुके हैं। अब यहाँ पर हम इसे सिद्ध भी करेंगे कैसा होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय का जो स्टेटमेंट है, जो परिभाषा है, वो देखो क्या कहता है। एक समकोण त्रिभुज, ये मान लो हमारी कोई समकोण त्रिभुज है, इधर हमने बनाया, यहाँ पर ये समकोण है ए बी सी। त्रिभुज में कर्ण, कर्ण कौन सा होता है, ये वाली, कर्ण का वर्ग यानी ए सी का वर्ग, शेष दो भुजाओं के वर्गों के, बाकी दो भुजाएं कौन सी हो गई, एक तो ए बी हो गई यानी ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग जो होता है बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ पर कहता है पाइथागोरस प्रमेय का प्रतिलोम यानी विलोम। इसमें उल्टा, इसमें आपको ये चीज़ रखा होगा, कहेगा कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो वह त्रिभुज समकोण होगा। तो ये बिल्कुल इसका रिवर्स है। आइए अब इसको हम प्रूव करते हैं। देखो, दिया है समकोण त्रिभुज, ये वाला ऊपर समकोण त्रिभुज दे रखा है, जिसमें ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है हमारे पास। अब कर्ण क्या हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया ए सी। तो ए सी का वर्ग बराबर ए बी यानी कि इस वाली भुजा का वर्ग प्लस इस वाली भुजा का वर्ग, यानी आधार प्लस लंब का वर्ग। ये हमें सिद्ध करना है। अब इसमें हमने रचना करी। रचना में क्या करी हमने, जहाँ पर ये समकोण बना हुआ था, इससे हमने कर्ण पर ये इस तरह से परपेंडिकुलर डाल दिया। ये हमारा परपेंडिकुलर है। ओके। अब हमें करना क्या, हमने पीछे हमने एक थ्योरम पढ़ी है अभी, कि अगर समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो ये देखो दो त्रिभुज एक ये त्रिभुज बन गया, एक ये त्रिभुज बन गया। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में भी समरूप होते हैं और ये दोनों त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। तो यहाँ पर हम समरूपता भी सिद्ध करके दिखाएंगे आपको। हम कौन कौन सा त्रिभुज ले लिया, पहले ये इधर वाला यानी ए डी बी और ए बी सी। ए डी बी, एक तो ये ए डी बी ले लिया जिसमें मैंने ये आपको कलर करके दिखा दिया। एक तो ये वाला हमने ट्रायंगल ले लिया, और एक पूरा बड़े वाला जो पूरा हमें बड़ा ये ऐसे दिख रहा है, कौन सा, ए बी सी। ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। अब ज़रा देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल में एक तो ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये तो कॉमन है दोनों में। एंगल ए, ये इन्होंने बी ए डी और सी ए डी करके लिख रखा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, और रीजन यही वाला, ठीक है, यही वाला रीजन यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा एंगल कौन सा है, देखो दूसरा एंगल है, एक तो ये जो डी, ये 90 डिग्री है इधर वाला, और इसमें ये बी 90 डिग्री है। तो ये आ गया ए डी बी और ए बी सी। ए डी बी और ए बी सी ये दोनों 90 डिग्री हैं। तो जब दो एंगल हमारे पास इक्वल आ गए तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक इक्वल होता ही है, उसे बताने की हमारे को ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ट्रायंगल ए डी बी और ए बी सी हमारे समरूप हो गए, एंगल एंगल समरूपता से। अब समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो संगत भुजाओं में जो भुजाएं, हम देखो एक तो हमें ये चीज़ तो भुजाएं हमें लेनी ही लेनी है। तो ए बी, अगर मैं यहाँ से ए बी, देखो ए और बी यहाँ से लूँगा तो यहाँ से क्या आएगा, ए और सी। तो ए बी के नीचे आ गया ए सी। एक हमने ए डी ले लिया, ए डी यानी ये आधी भुजा, यानी कि हमें बी डी जो है बीच का, बी डी नहीं लेना है। एक ए डी ले लिया, तो ए डी के नीचे क्या आ जाएगा, अब ए बी आ जाएगा, ये आ गया। अगर इनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ए बी की मल्टीप्लाई ए बी से, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी गुणा ए डी। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। आइए अब नीचे करते हैं। देखो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसी प्रकार हम दूसरा ट्रायंगल ले सकते हैं। दूसरा ट्रायंगल कौन सा, अब की बार हम कौन सा लेंगे, अब की बार हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे। अब इस ट्रायंगल को पूरे बड़े वाले के करेंगे इक्वल। तो देखो ये वाला एंगल कॉमन दोनों में सी, और ऐसे इसका ये एंगल 90 डिग्री है और ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो हो गया। हमने ट्रायंगल कौन सा लिया है, हमने ट्रायंगल लिया है बी डी और सी, और ये समरूप आ गया हमारे ए ए बी और सी। ओके, वही एंगल एंगल समरूपता। अब इसमें क्या आएगा, देखो बी डी तो हमें लेनी नहीं है, ये बी सी के बटे में क्या आ गया, ए सी, बी सी के बटे में ए सी। ये बी डी जो है यानी ये वाला जो साइड आ रही है ये हमें नहीं लेनी किसी में भी। अब इधर से क्या आ गया,
DC या CD जो भी एक बात है, और CD के नीचे क्या आ गया BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे BC का स्क्वायर यानी इससे मल्टीप्लाई और AC गुना CD, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। आइए अब आगे करते हैं। देखो ये आ गए हमारे सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकंड इक्वेशन ये थी, दोनों को ऐड करो तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गई, राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों ऐड हो गई। इन दोनों में से देखो AC कॉमन, AC बाहर ले लिया, अंदर यहाँ से बचा AD प्लस CD। आप ऊपर आकृति में देखोगे तो AD प्लस CD को जब ऐड करोगे तो ये फिर से हमारे पास क्या बन जाएगा, AC ही बन जाएगा। ठीक है, AC, और ये जो ब्रैकेट में आया है ये भी हमारा AC हो गया। तो AC को जब AC से मल्टीप्लाई करोगे तो AC स्क्वायर आ गया। तो यही हमें सिद्ध करना था कि AC स्क्वायर जो है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस तरह से ये थ्योरम हमारी प्रूव होती है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1, देखो एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कह रहा है ये कि वर्ग की भुजा की लंबाई और परिमाप ज्ञात कीजिए यदि विकर्ण की जो लंबाई है वो हमारे को 10 दे रखा है। देखो ये 10 है और वर्ग में हमें पता है ये साइड हमने A मान ली तो ये वाली साइड भी हमारी A हो जाएगी। अब ये जो ट्रायंगल है ये हमें क्लियरली पता चल रहा है ये हमारा समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज अगर ये है तो क्या इसमें से फार्मूला निकल के आता है हमारे पास, ये आएगा कि इन्होंने ऊपर वाली साइड ली है, ये वाली ली है, और ट्रायंगल भी ऊपर वाला ही लिया। चलो इनके अनुसार ही हम कर लेते हैं वरना फिर कन्फ्यूजन रहेगी। इन्होंने क्या लिया है, ये ऊपर वाला ट्रायंगल लिया है, ये भी समकोण त्रिभुज है, ये A हो गया, ये A हो गया। तो हमारे पास कर्ण क्या है, ये BD। तो BD पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, जो कि इन्होंने यहाँ पर लिखा है यही चीज़ है। इसकी वैल्यू भी A, इसकी वैल्यू भी A, तो A स्क्वायर, इसकी वैल्यू 10 थी, ये 10 का स्क्वायर। तो 2A स्क्वायर 100 आ गया, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 50 आ गया, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 50, और अंडर रूट 50 को हम लिख सकते हैं 25 गुना में 2, तो ये 25 का वर्गमूल बाहर निकल के आ गया, ये आ गया 5√2। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 5√2, ये सारी साइड 5√2 आ गई। अब निकलवा क्या रहा, परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, 4 इंटू में भुजा, तो 4 इंटू में A, 4 इंटू में 5 अंडर रूट, 4 और 5 की गुना हो गई तो 20 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ये तो लंबाई और परिमाप, बस यही दो चीज़ पूछ रही थी। तो भुजा की लंबाई तो इतनी आ गई और परिमाप आ गया हमारा 4 गुना में ये। अगर क्षेत्रफल भी निकाले तो 5 अंडर रूट 2 को गुना कर देंगे 5 अंडर रूट 2 से, क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, तो 5 की 5 से गुना 25, और अंडर रूट 2 के अंडर रूट 2 से गुना तो 2, तो फिर वो 50 आ जाएगा। इस तरह से हम क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये दे रखा है हमें, देखिए इसमें क्या करना है। कहता दी गई आकृति में ये वाला जो एंगल है ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, और जो CD है ये इस पर परपेंडिकुलर डाला हुआ है, तो ये वैल्यू हमें प्रूव करनी है। अब जैसे ऊपर हमने पाइथागोरस थ्योरम करी थी उसी तरह से हम करेंगे। इसमें भी क्या होगा, ये जो ACD है ये समरूप होगा, जैसे ऊपर करा था हमने, ये जो किसके समरूप होगा, बड़े वाले ट्रायंगल के। तो ACD और ABC, ठीक है, ACD ABC ये हमने ले लिया। अब देखो ये जो AC है, AC के बटे में क्या आएगा, AB, और ऐसे AD के बटे में क्या आ जाएगा, AC। तो यहाँ से ये वैल्यू बन गई हमारे पास। सिमिलरली अब दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल कौन सा, अब ये वाला ट्रायंगल हम कह देंगे, ये वाला ट्रायंगल जो है कौन सा, BCD, ऐसे बोला इन्होंने BCD, और ये किसके इक्वल होना चाहिए हमारे पास, ABC, ये भी, या BAC, जिस तरीके से भी आप इसको लिखना चाहो। तो BC बटे BA ये आ गया यहाँ पे, और BD बटे BC, यानी जो साइड इधर से ले रहे हो वही हमें इधर से लेनी पड़ेगी। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये वैल्यू आ गई। समीकरण 1 को समीकरण ऊपर BC स्क्वायर ऊपर, तो समीकरण BC स्क्वायर से मैं समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर दो, भाग करा तो इसमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होगा जो हमारा कट जाएगा, क्या, AB और B है, ये हमारा कट गया, BD बटे AD आया, और यही हमारा सिद्ध करना था। तो सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो स्वयं प्रयास कीजिए में दे रखे हैं। कहता 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी
एक दीवार पे टिकाने से 12 मीटर ऊंची खिड़की तक जाती है। चलो जी, यहाँ पर ही हमारी खिड़की है और ये हमारी हो गई सीढ़ी। तो ये 12 मीटर ऊंची है और 13 मीटर लंबी हमारी ये सीढ़ी हो गई। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, विंडो, खिड़की, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे हम। और ये क्या है हमारे पास, सीढ़ी, ये आ गया हमारे पास। तो कहता है दीवार के आधार से, यानी दीवार का आधार ये, सीढ़ी का निचला सिरा ये, यानी ये दूरी अब आपको ज्ञात करनी है। तो ए बी सी लिख देना। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम से तो क्या बनेगा यहाँ पर, ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी यानी 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये 169 आ गया, ये 144 आ गया और ये बी सी का स्क्वायर। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 25 आ गया, यानी बी सी का स्क्वायर बन गया तुम्हारा 25। 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो बी सी की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। और यही हमको फाइंड आउट करनी थी। तो इस तरह से सिंपली ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। नेक्स्ट, 8 मीटर भुजा वाले वर्ग के विकर्ण की लंबाई, ये आप, मैं हिंट दूंगा, आप अपने आप कर लोगे। ये हमारे पास वर्ग है, ये भी 8 मीटर, ये भी 8 मीटर। तो ए बी सी डी हमारा विकर्ण ये हो गया। तो इसकी विकर्ण की पूछ रहा है ये, तो हमें ए सी की वैल्यू निकालनी है। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। ठीक है, तो क्या लगा देना, ए सी का क्या हो जाएगा, ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ये दोनों वैल्यूज हमें पता है, इसमें पुट करो और जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो विकर्ण की लंबाई होगा। नाउ नेक्स्ट और लास्ट, क्या था, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी हमारा समकोण है। तो हमने एक त्रिभुज बना दिया ये ए बी सी। तो ए बी और सी हमने इधर लिया क्योंकि ये समकोण दे रखा है और ये समबाहु है, वो सॉरी समद्विबाहु है, यानी इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारी इक्वल है। तो जब आप लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, दिया है में लिख देना त्रिभुज ए बी सी जिसमें क्या है, कोण सी तो 90 डिग्री है एंड और क्या है कि ए सी और बी सी हमारा बराबर है। फिर लिखोगे सिद्ध करना है, इस तरह से करते हैं ना थ्योरम वाला क्वेश्चन, सिद्ध करना है। सिद्ध करना में जो भी आपको ये दे रखा है कि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। इतना लिखने के बाद अब हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ के लिए मैं इसे मिटा के दोबारा आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। ये था हमारा ट्राइंगल, दोबारा बना लेते हैं, ए बी और सी, ये 9। अब आ गया हमारे पास प्रूफ। तो पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हमें ए बी कहीं नहीं, बी सी कहीं नहीं आ रहा, ए बी और ए सी ही आ रहे हैं। तो ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, इसको भी हम ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें ए सी और बी सी तो बराबर दे रखा है, समद्विबाहु है। तो ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, बस यही हमको प्रूव करना था। तो इस तरह से वर्कशीट कंप्लीट होती है। इसके क्वेश्चंस कीजिए, साफ साफ उनकी फ़ोटो खींचिए और अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। धन्यवाद।